अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जॉइंट। आज हमने जॉइंट को डिस्कस करना है कि जॉइंट क्या चीज़ होते हैं, व्हाट इज़ जॉइंट, इसके हमने फंक्शन को डिस्कस करना है, इसके टाइप्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जॉइंट क्या हैं। स्टूडेंट, हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है ह्यूमन स्केलेटन बोन्स से मिलकर बनता है और कार्टिलेजेस से मिलकर बनता है। तो डिफरेंट किस्म की बोन्स जब आपस में मिलती हैं तो उन बोन्स के मिलने के जो जंक्शन को, मिलने वाले पॉइंट को किसका नाम देते हैं? हम जॉइंट्स का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू बोन्स आपस में मिलती हैं, उस मिलने वाले पॉइंट को हम जॉइंट का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखें, ये दो बोन्स हैं, एक ये बोन है, दूसरी इधर बोन, ये वाली। अब ये दो बोन्स आपस में अटैच होंगी, ये भी बोन है और ये भी बोन है। जब दो बोन्स आपस में अटैच होंगी, इनकी अटैचमेंट की जो प्लेस होगी, इसको हम कहते हैं जॉइंट्स का जोड़ का नाम देते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है? प्लेस वेयर टू आर मोर देन टू बोन्स कम टूगेदर। इसका क्या मतलब है कि वो जगह जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में इकट्ठी होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जोड़ का नाम देते हैं। अब देखें स्टूडेंट, एक बोन तो जोड़ नहीं बना सकती ना, दो बोन्स आपस में क्या मिलेंगी तो जॉइंट बनाएंगी ना। दूसरा है मोर देन टू बोन्स, इनके जॉइंट क्या है? दो बोन्स भी आपस में मिलेंगी, जॉइंट बनाएंगी, या दो से ज़्यादा भी बोन्स आपस में मिलके बोन बनाती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सी जगह पे हैं जहाँ पे टू बोन्स मिली होती हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं मोर देन टू बोन्स, एक से दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलके जोड़ बनाती हैं। स्टूडेंट, बोन्स जॉइंट्स जो हैं वो बोन्स के दरमियान भी होते हैं और बोन्स और कार्टिलेज के दरमियान भी होते हैं। मीन के ये दो बोन्स हैं, दो बोन्स के आपस में अटैचमेंट है, दो बोन्स के आपस में मिलने से जॉइंट बनता है, और एक बोन है, दूसरा कार्टिलेज है। मीन के बोन और कार्टिलेज के मिलने से जॉइंट बनता है। या आपने याद रखना है कि दो बोन्स के मिलने से भी जॉइंट बनता है और कार्टिलेज और बोन के मिलने से भी जॉइंट बनता है। अब स्टूडेंट, ये था आपका डेफिनेशन कि वो जगह जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं, उस मिलने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इसके हम दे देते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। मीन कि हमारी बॉडी में कितने किस्म के, कितने इकसाम के जॉइंट्स हैं, कितने किस्म के जोड़ हैं। अब देखें, सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट्स, दूसरा है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, एंड थर्ड है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ये तीन इकसाम के जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो डिफरेंट मूवमेंट में हेल्पफुल साबित होते हैं। अब देखें इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? ऐसे जॉइंट्स जिनमें हड्डियां आपस में मूव नहीं करती। मीन के ये कैसे जॉइंट्स होंगे? दो हड्डियां आपस में मिलेंगी, दो से ज़्यादा बोन्स आपस में अटैच होंगी, लेकिन उनके दरमियान जो जोड़ होगा वो क्या होगा? इमूवेबल होगा। मीन के वो हरकत करने के काबिल नहीं होंगी, वो हरकत नहीं कर सकेंगी, उनको इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है फाइब्रियस जॉइंट। फाइब्रियस जॉइंट से क्या मुराद है? ऐसे जॉइंट्स जिनके दरमियान फाइबर होगा। मीन के दो बोन आपस में मिलती हैं। अब दो बोन जब आपस में मिलती हैं, उनके दरमियान क्या होगा? फाइबर होगा। फाइबर की वजह से वो जो जोड़ होगा वो हरकत नहीं करेगा। मीन कि दो बोन्स के दरमियान क्या होगी? हरकत नहीं होगी। ऐसे जॉइंट्स को हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स या फाइब्रियस जॉइंट। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? हमारी बॉडी में कहाँ पे ऐसे जोड़ होते हैं जो दो बोन्स आपस में मिलती हैं, लेकिन उनके मिलने वाली जो जगह है वो क्या है? तो वहाँ पे किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं होती। वो है जैसे स्कल मीन खोपड़ी।
अब खोपड़ी में हमने बोन्स पढ़ी थी, डिफरेंट किस्म की बोन्स थी, ठीक है, 29 बोन्स थी पूरे स्कल में। स्कल का जो सबसे ऊपर वाला हमने हिस्सा पढ़ा था जिसको हमने क्रेनियम बोन बोला था, याद है आपको? क्रेनियम बोन बोला था ना, क्रेनियम बोन्स जो तादाद में 8 थी। ये क्रेनियम बोन्स के दरमियान जॉइंट होगा, उन जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? सूचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचर्स। मीन के स्कल का जो जॉइंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? सचर्स। समझ आई? इन जॉइंट्स को कहते हैं इमूवेबल जॉइंट। ये बिल्कुल हरकत नहीं कर सकते। मीन के हमारा जो खोपड़ी है, खोपड़ी के ऊपर जो सबसे अपर पार्ट है जो फ्लैट बोन्स से मिलकर बनता है, उन फ्लैट बोन्स को हम क्रेनियम बोन्स कहते हैं। अब वो डिफरेंट किस्म की क्रेनियम बोन होती है, जैसे फ्रंटल थी, ठीक है, प्राइटल बोन्स थी, साइड वाली टेम्पोरल्स कह रहे थे हम, बैक साइड वाली ऑक्सीपिटल बोन थी। अब ये तमाम बोन जब आपस में अटैच होंगी, उन अटैचमेंट की जगह को हम, उन जोड़्स को सूचर्स का नाम देते हैं। किसका? सूचर्स का नाम देते हैं। ऐसे जोड़ बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, इमूवेबल होते हैं, जो हरकत नहीं करते। दूसरा जॉइंट है टूथ सॉकेट्स, जो हमारे दांत हैं, दांत। अब स्टूडेंट दांत बिल्कुल क्या होते हैं? इमूवेबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। वो अलग बात है कि कोई पंच लग जाए या आप गिर जाएं, किसी भी तरह से वो मूव करने लगते हैं, पर अदरवाइज़ जो टूथ हैं वो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं करते। ये दो जगह पे क्या होते हैं? आपके फिक्स जॉइंट होते हैं। अगर मैं आपको मॉडल दिखाऊं, देखो ये स्टूडेंट स्कल है, ये तमाम क्या है? स्कल है। अब स्कल में देखें, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्रेनियम बोन है, क्रेनियम बोन। अब क्रेनियम बोन देखें, ये फ्रंटल बोन है। अब जो स्काई जो आपको कलर नज़र आ रहा है, ये क्या है आपका? ठीक है, ये फ्रंटल बोन है। अब फ्रंटल बोन और ये आपकी ये वाला जो, ठीक है, प्राइटल बोन है। अब देखो ये जो प्राइटल बोन और जो फ्रंटल बोन है, इनके दरमियान देखें, ये आपको जोड़ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जोड़ आपको ऐसे नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी है स्कल, स्कल के दरमियान आपको ऐसे जोड़ नज़र आएंगे, ये ऐसे, ठीक है। इन जोड्स को क्या कहते हैं? इन जॉइंट्स को क्या कहते हैं? सूचर्स कहते हैं। ये वाले जोड़ है, देखो बैक साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जोड़ है, ये इमूवेबल होता है, जो हरकत नहीं करता, बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। समझ गए ना? इन जॉइंट्स को कहते हैं इमूवेबल जॉइंट, यह आपने याद रखना है। और टूथ सॉकेट है, जो सारा आपका जबड़ा है, जबड़े के दरमियान जॉइंट्स जो होते हैं, दांत होते हैं, उनके दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं वो भी फिक्स जॉइंट होते हैं। और नेक्स्ट है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, मीन के बहुत ही कम मूव करने वाले जॉइंट्स को हम स्लाइटली मूवेबल कहते हैं, कम हरकत करने वाले जॉइंट्स को। और इन्हीं को हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहते हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल क्यों कहा? क्यों ये बहुत कम मूव करते हैं, ठीक है, फिक्स्ड भी नहीं होते और ये फ्रीली मूव भी नहीं करते, बिल्कुल क्या कहते हैं? कम मूवेबल होते हैं, कम फ्लेक्सिबल होते हैं। उनको हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल। और कार्टिलेजिनियस क्यों कहा? क्योंकि इन जोड़ों के दरमियान कार्टिलेज होगा। क्या होगा? कार्टिलेज। कैसे? देखो फॉर एग्जांपल एक बोन है, ये कोई बोन है, ठीक है। अब इसके दरमियान ये दूसरी बोन है, ये दो बोन्स हैं। अब दो बोन्स के दरमियान क्या होगा? कार्टिलेज होगा। मीन कि जो जोड़ बनेगा, जो जॉइंट बनेगा, क्या होगा? वो ये देखें, ये दो बोन्स हैं, दो बोन्स आपस में मिली, उनके अटैचमेंट से जॉइंट बना। अब दो बोन्स के दरमियान क्या है? कार्टिलेज है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहते हैं। ये कार्टिलेज की वजह से क्या होता है? स्लाइटली मूवेबल होते हैं, इनके थोड़ी बहुत हरकत करते हैं, उनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट। अब ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं, सबसे पहले इसकी सिंपल एग्जांपल है वर्टिब्रल कॉलम।
जो आपकी रीढ़ की हड्डी है स्टूडेंट, उसके दरमियान क्या होंगे आपके कार्टिलेजिनियस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होंगे। देखो रीढ़ की हड्डी हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था ना, रीढ़ की हड्डी का स्तून। अब जो छोटी छोटी बैकबोन थी आपकी, फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या है, रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के दरमियान क्या थे, ये रीढ़ की हड्डी किस पर मुश्तमिल होती है, छोटे छोटे मोहरों पर मुश्तमिल होती है। इन मोहरों को हम क्या कहते हैं, इस टोटल कॉलम को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, और एक मोहरे को हमने क्या कहा था, वर्टिब्रल, ठीक है, वर्टिब्रा। अब ये जो वर्टिब्रा है, एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से अटैच होता है, ऐसे है ना। अब मुख्तलिफ किस्म के जो वर्टिब्रा हैं, जैसे एक वर्टिब्रा, अभी टोटल कितने होते हैं, टोटल 26 हमने पढ़ा था अडल्ट एज में। अब ये 26 वर्टिब्रा आपस में मिलेंगे मोहरे, किसकी वजह से मिलेंगे, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। मीन के दो मोहरों के दरमियान कार्टिलेज होगा, इसलिए इसको हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहते हैं। और उसी कार्टिलेज की वजह से ये क्या करते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं, कम हरकत करते हैं, थोड़ी बहुत इनमें हरकत होती है। जैसे आप उठते हो, बैठते हो, ठीक है, चलते फिरते हो, तो ये सारी मूवमेंट है आपकी, जो बैकबोन है वो मूव करती है। वर्टिब्रा क्या आते हैं, थोड़ी बहुत स्लाइटली मूवेबल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की वजह से वो मूवेबल हैं। लेकिन मूवेबल कौन से हैं, स्लाइटली मूवेबल हैं। अब अगर इसको मैं आपको इसका मॉडल दिखाऊं वर्टिब्रल कॉलम का, तो उसमें आप देखें स्टूडेंट, ये आपकी है वर्टिब्रल कॉलम, दिख रही है आपको वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम ये आपका टॉप रीजन है, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, ये वाला यहाँ तक क्या वर्टिब्रल कॉलम है। अब देखें स्टूडेंट वर्टिब्रल कॉलम, ये बैक से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये इसका ऐसे फ्रंट वाला हिस्सा हो जाएगा। अब देखें ये है आपके मोहरे हैं, छोटे छोटे हैं ना मोहरे, यहाँ तक। अब हमने 5 रीजन में इसको डिवाइड किया था। इनके फर्स्ट रीजन को सर्वाइकल कहते हैं, छाती वाले रीजन को, ये गर्दन वाले रीजन को हम सर्वाइकल कहते हैं, ठीक है। ये वाला छाती वाला रीजन हम जिसको हमने थोरेसिक रीजन बोला था। उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 थे जिसको हमने लंबर रीजन बोला था, फिर सैक्रम था, फिर कॉक्सियल बोन्स थी। ये तमाम जो 5 रीजन है मिलके एक वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। अब स्टूडेंट बात यह है कि जो सबसे ऊपर वाली बोन है, ये हमें उससे वास्ता पड़ेगा इन बोन्स से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम का सबसे जो फर्स्ट बोन है उसको हम कहते हैं एटलस। आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे पहला मोहरा, उसका नाम है एटलस। सेकेंड वर्टिब्रा, दूसरे मोहरे को एक्सिस कहते हैं, यह आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये जितनी भी बोन देखो, ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम दूसरे वर्टिब्रल कॉलम से किससे जुड़े होते हैं, ये देखें स्टूडेंट, ये है आपका एक वर्टिब्रा, ठीक है। अब ये है दूसरा वर्टिब्रा, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ऐसे। मैंने क्या कहा, जो सबसे पहला वर्टिब्रा होगा उसको हम क्या एटलस कहते हैं, दूसरे को एक्सिस कहते हैं, ये आपने याद रखना है, इनके नाम है ये, ठीक है। अब हर वर्टिब्रा, ये इनमें क्या होगा, हर वर्टिब्रा के दरमियान कार्टिलेज की डिस्क होगी, कार्टिलेज की क्या होगी, डिस्क होगी, जो क्या करती है, ये फ्रिक्शन से बचाती है एक दूसरे से, ये रगड़ने से एक तो ये हेल्प करती है, ठीक है, ये रगड़ने नहीं देती, इनको फ्रिक्शनलेस बनाती है, समझ आ गई। दूसरा फंक्शन क्या है, इसको मूवमेंट में मदद करती है, समझ आई। ये इनके दरमियान, दो वर्टिब्रा के दरमियान क्या होगा, कार्टिलेज होगा, कार्टिलेज की डिस्क होगी। कैसे होगी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट देखें, ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, ये फर्स्ट आपका मोहरा है, देखें यहाँ पे, ये सेकंड है, थर्ड है। अब देखो हर वर्टिब्रा के दरमियान देखो आपको एक कार्टिलेज नज़र आ रही है, ये वाली, ये देखें, ये कार्टिलेज, ये वर्टिब्रा, ये कार्टिलेज की डिस्क है, ये फिर वर्टिब्रा, ये कार्टिलेज की डिस्क है। ये टोटली देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखें, ये एक वर्टिब्रा है,
इसके दरमियान ये कार्टिलेज है, ये वर्टिब्रा, ये कार्टिलेज। ये क्या है, फ्लेक्सी मूवेबल होते हैं, ठीक है, मूवेबल होते हैं, इनके कौन से स्लाइटली मूवेबल होते हैं। इन जॉइंट्स को क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। इन जॉइंट्स को क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनियस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ये कहाँ पे होंगे आपने याद रखना है, वर्टिब्रल कॉलम में होंगे, क्योंकि ये कार्टिलेज पर मुश्तमिल होते हैं और ये कम हरकत करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। देखो फ्री से मुराद आज़ादाना, मीन के ये ऐसे जोड़ होंगे, दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, मिलने से क्या होगा, वो मूव करेंगी। उनकी मूवमेंट क्या होगी, ऐसी होगी जो फ्रीली होगी, किसी भी एंगल में मूव वो कर सकते हैं, वाइड रेंज मूवमेंट होगी उनके दरमियान। उनको हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। टोटल ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल क्यों बोला, किस लिए बोला? देखें स्टूडेंट, हमने फाइब्रियस क्यों बोला था इमूवेबल को, क्योंकि उनके दरमियान फाइबर्स थी। फाइबर्स की वजह से वो क्या होते हैं, मूव नहीं कर सकते, उनको स्ट्रॉन्ग कर देती हैं फाइबर्स। कार्टिलेजिनियस जॉइंट स्लाइटली मूवेबल क्यों बोला था, दो हड्डियों के दरमियान क्या था, जो जोड़ बना था विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। अब साइनोवियल क्यों बोला है, साइनोवियल, साइन किस कहते हैं, एग को, ठीक है, सेम को। साइनोवियल सेम को कहते हैं, ओवियल कहते हैं एग को। मीन के जो आपका एग है, आपने देखा है, जो एग देखा है, ठीक है, एग की जो वाइट पार्ट होता है, ठीक है, उस जो सफ़ेदी होती है, उस लाइक कुछ ऐसी जोड़ों में क्या होगा, फ्लूइड होगा, क्या होगा, फ्लूइड होगा, जिसकी मदद से इसको हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। मतलब कहने का कि फिक्स जो जॉइंट में फाइब्रियस होगा, फाइबर्स, स्लाइटली मूवेबल में कार्टिलेजिनियस जॉइंट होगा, और जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट हैं या साइनोवियल जॉइंट्स भी जिन्हें कहते हैं, ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसलिए क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इन जोड़ों के दरमियान एक माया होगा, ठीक है, एक फ्लूइड होगा, एक लिक्विड होगा, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको डायग्राम दिखाई है, इस डायग्राम से हम साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में कुछ सीखते हैं। अब देखें स्टूडेंट, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, नज़र आ रही है आपको, ये एक बोन, ये दूसरी बोन। अब दो बोन्स की अटैचमेंट होनी है, दो बोन्स की अटैचमेंट होनी है। अब जो फर्स्ट बोन है, ये मैं आपको इधर भी बना के देता हूँ, ये है फर्स्ट बोन। अब ये फर्स्ट बोन है, साथ में इसकी सेकंड बोन है। फर्स्ट बोन है ना, यहाँ पे सबसे पहले बोन के सरफेस पे कार्टिलेज होगा, जिसको आर्टिक्यूलर सरफेस, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज बोलते हैं। ये कार्टिलेज क्या करती है, बोन के सरफेस को स्मूथ बनाती है। क्यों बनाती है, ताकि वो दूसरी बोन से अटैच हो जाए, ठीक है, ये बोन है। अब बोन को आर्टिक्यूलर सरफेस अगर आपको कहीं पे मिल जाए वर्ड, या आपको मिल जाए आर्टिक्यूलर कार्टिलेज, आप को समझना है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बोन है, बोन की जो सरफेस होता है, ठीक है, एपिफाइसिस है ना, ये इन सरों को क्या कहते हैं, एपिफाइसिस कहते हैं। एपिफाइसिस के ऊपर क्या होता है, कार्टिलेज होता है, ठीक, कार्टिलेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस को स्मूथ बनाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट बनता है। अब स्टूडेंट, दो बोन्स आपस में मिली, ये वन बोन, ये टू बोन आपस में मिली। आपस में जब मिलती हैं तो यहाँ पे क्या है, दो बोन्स के दरमियान फ्लूइड पाया जाएगा, माया होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। उस लिक्विड को, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड ही क्यों बोला, क्योंकि ये अंडे की सफ़ेदी की तरह का लिक्विड होता है, इसलिए हम इसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, समझ गए।
अब स्टूडेंट ये फ्लूइड कैसे स्टोर होगा, कहाँ से बनेगा, कहाँ से आएगा, है तो सही ना। तो कहाँ से आया स्टूडेंट, ये फ्लूइड है, फ्लूइड के बाहर एक पर्दा होगा, एक झिल्ली होगी। फ्लूइड के बाहर एक झिल्ली या पर्दा होगा जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन पर्दे को कहते हैं ना, झिल्ली को कहते हैं, जिसमें क्या स्टोर होता है फ्लूइड, उसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन या झिल्ली कहते हैं, पर्दा कहते हैं। ठीक है, ये ही पर्दा, ये ही झिल्ली क्या करेगा, इस फ्लूइड को फॉर्मेशन करेगा, तैयार करेगा, बनाएगा, यहीं से इसकी सेक्रेशन होती है। यह आपने याद रखना है कि फ्लूइड कहाँ से बनता है, इसी मेम्ब्रेन से। साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड की प्रोडक्शन करती है, समझे। अब क्या था, दो बोन्स थी, दो बोन्स के दरमियान फ्लूइड था, फ्लूइड के बाहर एक पर्दा है जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो वही मेम्ब्रेन क्या होती है, साइनोवियल फ्लूइड की प्रोडक्शन करती है। अब ये जो जोड़ है, जो जोड़ बन गया, अब जोड़ के बाहर ये दो हड्डियाँ, दो बोन्स, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन एक ग़िलाफ़ में बंद होंगी, एक ग़िलाफ़ में बंद होंगी। उस ग़िलाफ़ को क्या कहते हैं, फाइब्रियस कैप्सूल, साइनोवियल कैप्सूल भी बोल देते हैं, फाइब्रियस कैप्सूल भी बोलते हैं, क्योंकि फाइबर्स का बना होता है, समझ आए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी हड्डियों से मिलकर बनती है, स्केलेटन है, फिर मसल्स हैं, ऐसे हैं ना। अब मसल्स हैं, हड्डियां हैं, उसके ऊपर सबसे ग़िलाफ़ किस चीज़ का, स्किन का है। सेम ऐसी ये हड्डियां हैं, हड्डियों के दरमियान फ्लूइड है, फ्लूइड के बाहर एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाहर एक ग़िलाफ़ है, ठीक है, वो फाइबर का बना हुआ ग़िलाफ़ है। उसी ग़िलाफ़ ने क्या किया हुआ है, दो बोन्स को आपस में अटैच किया हुआ है, उनको पैक किया हुआ है। ये पैकेजिंग का काम करता है ग़िलाफ़। ये रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ग़िलाफ़ है, कैप्सूल है, जिसको हम फाइब्रियस कैप्सूल कहते हैं, क्योंकि फाइबर्स का बना होता है। ये ही फाइबर थोड़ा मॉडिफाई होता है, ठीक है, ये अटैच होता है बोन टू बोन, ये बोन टू बोन, देखो एक बोन वन बोन, बोन टू बोन अटैचमेंट करवाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट। मैंने जब आपको बोन्स पढ़ाई थी कनेक्टिव टिश्यू में, मैंने आपको कहा था, जब मैंने बोन की एग्जांपल दी थी उस वक्त मैंने आपको बताया था कि बोन टू बोन अटैचमेंट किससे होती है, लिगामेंट से होती है। ये लिगामेंट देखिए, आप देख रहे हैं, इसी कैप्सूल की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, तो बाद में क्या बनता है, लिगामेंट बनता है, इसी को हम लिगामेंट कहते हैं। समझ आ गई। मीन के जो साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट कैसा होता है, दो बोन्स के दरमियान फ्लूइड होगा, वो फ्लूइड क्या काम करता है, वो फ्लूइड लुब्रिकेशन का काम करेगा, इसको फ्रिक्शन से बचाएगा, दो बोन्स की रबिंग से बचाएगा, रगड़ने, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मोटर बाइक है, अब मोटर बाइक में मोबिलाइल डालते हो, ये मोबिलाइल का काम करता है हमारी बोन्स के दरमियान। अगर मोबिलाइल ख़त्म हो जाए तो क्या होता है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर मोबिलाइल ख़त्म हो जाए, ठीक है, या ये फ्लूइड ख़त्म हो जाए तो क्या होगा आपस में, ठीक है, दो बोन्स रगड़ने लग जाएंगी। जैसे मोटर बाइक है, मोटर बाइक में मोबिलाइल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, आपस में स्पेयर पार्ट क्या होते हैं, ठीक है, पार्ट्स आपस में क्या करेंगे, फ्रिक्शन होगी ना उनमें, ठीक है, दूसरा आवाज़ देने लगेगा, सबसे मेन क्या वो हीट अप हो जाएगा, सारा फंक्शन क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे इंजन का। ऐसे क्या है, दो बोन्स हैं, दो बोन्स के दरमियान ये है रगड़ से ये इसको मूव करवाता है, ये फ्लूइड है वो फ्रीली मूव करवाता है बोन्स को। अब स्टूडेंट ये क्या था, इसकी एग्जांपल कहाँ पे हैं, मीन के फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले हिप जॉइंट, जो आपका कूला है, ठीक है, कूले की जो हड्डी है, और जिसको हमने कूले की हड्डी थी ना, जब हमने लोअर पार्ट पढ़ा था, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या लोअर लिम्ब पढ़ा था, उसमें क्या कहा था, कूला था, कूले की एक कैविटी थी जिसको हम एसिटाब्यूलम बोला था,
एसिटाब्यूलम के दरमियान क्या था, फीमर बोन थी। अब ये फीमर बोन और एसिटाब्यूलम मिल के क्या बनाएगी, एक जोड़ बनाएगी। ये हमारी जो लेग है ये फ्रीली मूव कर सकती है, चारों तरफ मूव कर सकती है, आगे पीछे दाएं बाएं मूव कर सकती है। वहाँ पे क्या होगा, हिप जॉइंट होगा, वो एग्जांपल है किसकी, साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट की। दूसरा है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट जैसे ये कंधा है, कंधे की कैविटी को हम क्या बोलते हैं, गैलेनॉइड कैविटी बोलते हैं। गैलेनॉइड कैविटी और ये ह्यूमरस बोन है, ये आपस में मिलकर जोड़ बनाएंगी। ठीक है, देखो अब ये जॉइंट कैसे है, मैंने सामने ये मेरा बाजू है, मैंने नीचे मूव करवाया, ऊपर करवाया, फ्रंट पे, बैक पे। ठीक है, ये 360 के एंगल पे मूव करा सकते हैं हम अपने बाजू को। ये फ्रीली मूवेबल है ना। अब इन कैविटीज़ के दरमियान क्या फ्लूइड है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोल रहे हैं, समझ गए। ये फ्लूइड की वजह से क्या है, फ्रीली मूव करा सकते हैं बोन्स को। ये था जी आज का टॉपिक। मैं क्विकली रिव्यू देता हूँ। जॉइंट्स किसको कहते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में इकट्ठी होती हैं, वो मीटिंग पॉइंट होता है, उनको हम जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, जॉइंट कितने किस्म के होते हैं, इमूवेबल, फिक्स जॉइंट, जिनको फाइब्रस जॉइंट भी बोलते हैं। ये जॉइंट की जो इकसाम है, इमूवेबल, स्लाइटली और फ्रीली, ये ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। ये जो मैंने आगे इनके दूसरा नाम लिखा है, फाइब्रियस, कार्टिलेजिनियस, साइनोवियल, ये जॉइंट की कौन सी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये टाइप्स है स्ट्रक्चर की बेस पे, और ये क्लासीफाई हम कर रहे हैं मूवमेंट की बेस पे। ठीक हो गया। इमूवेबल जॉइंट फिक्स जॉइंट होते हैं, स्कल और टूथ सॉकेट में होते हैं। स्लाइटली मूवेबल ऐसे जॉइंट होते हैं जिनके दौरान कार्टिलेज होता है और वो स्लाइटली मूव कर सकते हैं, जैसे वर्टिब्रल कॉलम। फिर क्या है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ऐसे जॉइंट होते हैं जिनके दौरान फ्लूइड होता है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। ये था आपका जॉइंट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ते हैं हम इसके फंक्शन, इसकी इंपॉर्टेंस।